हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लाइट के बारे में पढ़ रहे थे अपन, लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसको अपन ऑप्टिक्स बोलते हैं। उस ऑप्टिक्स के अंदर अपन ने स्फेरिकल मिरर देखा। स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं दो दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। फिर अपन ने इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करना शुरू किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इमेज फॉर्मेशन की कैटेगरीज देखी थी, इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस देखी थी बाई कॉनकेव मिरर। किससे बना अपन इमेज? कॉनकेव मिरर से। आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आज अपन किसकी बात करेंगे दोस्त? कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनाते हैं। इसकी टोटल दो कंडीशन है, उसमें टोटल 6 कंडीशन थी, इसकी दो कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन सिंपल है, आपको मैं बनाना सिखा दूंगा इस कंडीशन को भी। तो देखिए दोस्त, शुरू करते हैं अपन किस तरीके से कंडीशन बनानी है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। तो वही एज यूजुअल पहले अपन क्या करेंगे, इसकी कंडीशन लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन है अपनी कि ऑब्जेक्ट अपना कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे बना है। ऑब्जेक्ट में कहा रखा हुआ, ऑब्जेक्ट में कहा रखा हुआ, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कॉनकेव मिरर में भी ऐसी कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। यहाँ पर भी ट्राई कर लेते अपन। यहाँ पर सबसे पहले बनाना कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। तो कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल सिंपल है भाई। इसमें आपको जो शेडेड पार्ट है, डैश डैश वाला पार्ट है, आपको इनसाइड रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो आउटर सरफेस होगी, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ से आप बना लो भाई प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनाना आपको? प्रिंसिपल एक्सिस बना लो आप, ठीक है। अब देखना आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है। ये अपना पोल वाला पार्ट हो गया। कौन सा हो गया? पोल। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, ठीक है दोस्त। तो इन्फिनिटी से लाइंस आएगी, इन्फिनिटी से रे आएगी, ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है? रेज आ रही है। वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आनी चाहिए, ठीक है। वैसे जब अपन पढ़ते तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या आ जाएगी अपने? पैरेलल लाइंस आ जाएगी, ठीक है। ये पैरेलल रे आ चुकी है। अब देखना जो मिरर होता है, ये मिरर होता है डाइवर्जिंग इन नेचर। कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है मिरर। मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग होता है, लाइट को डाइवर्स कर देगा। तो कुछ इस तरीके से डाइवर्स कर देता है लाइट को, इस वे में डाइवर्स कर देता है। और ये भी अपना जो है इस वे में क्या करेगा? डाइवर्स कर देगा लाइट को, ठीक है। तो जैसे ये डाइवर्स कर देगा, अब आपको इसको डैश डैश में देखना, दोनों लाइन या तो कहीं क्रॉस करेगी नहीं, या तो कहीं इंटरसेक्ट करेगी नहीं। तो फिर क्या करता है, इसको इस वे में आगे की तरफ अपन डैश डैश में इसको ग्रो करेंगे, बढ़ाएंगे आगे की तरफ। लो भाई, जैसे आगे की तरफ डैश डैश में इसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, नेचुरली जहां पर दोनों लाइंस आपस में क्रॉस करेगी उसी को अपन बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो उसमें फोकस उस तरफ होता है कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव में फोकस अपना इस तरफ होता है। तो सी भी अपना उस तरफ ही होगा, ठीक है। आप इधर भी रख सकते हो भाई, बिल्कुल इधर भी आपका सी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन थी भाई इसके अंदर। अब देखना, मैं इमेज की प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। इमेज प्रॉपर्टीज की बात करूं, बिल्कुल सिंपल कंडीशन है भाई। देखो, आपका अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ये लाइंस कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे पड़ा है, इन्फिनिटी पे पड़ा है, आपका इमेज फोकस पे बनेगा, ठीक है। बताओ प्रॉपर्टीज में, इमेज फॉर्म डेट, फोकस कहां बन जाएगा? फोकस पे। और बताओ भाई, रियल या फिर वर्चुअल? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट दिस साइड है, उसी साइड अगर इमेज बन जाए, इमेज रियल होती है। ये ऑपोजिट साइड में, मिरर के बिहाइंड है, पीछे की तरफ है, कैसी होगी? वर्चुअल। इमेज होगी वर्चुअल, रियल तो है नहीं, वर्चुअल हो गई। इन्वर्टेड और इरेक्ट, तो ये हम कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि कैसी होती है? ये पॉइंटेड होती है। कैसी होती है? पॉइंटेड होती है, इसलिए क्या बोलेंगे? वर्चुअल एंड पॉइंटेड, या फिर स्मॉल बोलू तो भी चल जाएगा, बहुत स्मॉल है, पॉइंटेड है, ठीक है दोस्त। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन मैं आपको बता देता हूं और आगे की तरफ। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी? वही एज यूजुअल, पहले आप क्या करोगे भाई, इसके अंदर पहले आपको बनाना पड़ेगा एक मिरर। कौन सा मिरर है भाई? कॉन्वेक्स मिरर है। आपको कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर बहुत इजीली बनाना आना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। आपने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट को, वही सारा काम वैसे ही करना भाई। एक तो ये रहा पोल अपना, ठीक है। अब देखो, तो लाइन आएगी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और यहां से ये क्या कर जाएगी? डाइवर्स हो जाएगी। तो यहाँ तो कहीं क्रॉस कर नहीं पाएगी। दूसरी लाइन देखना, दूसरी अपने आएगी, पोल से कोलाइड करेगी और पोल से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये अपना पोल है, यहाँ से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तो नेचुरली देखो ना, ये दोनों लाइंस यहाँ तो कभी क्रॉस कर नहीं पाएगी। जब यहाँ क्रॉस नहीं करे, इसको डैश डैश में पीछे की तरफ आप बढ़ा दो इस लाइंस को। तो पीछे की तरफ जैसे अपन बढ़ाएंगे तो नेचुरली दोनों कहीं क्रॉस करेगी। देखो इस तरीके से नेचुरली जो लाइन दोनों क्रॉस करती है, ये अपना फोकस हो चुका है। और नेचुरली दोनों लाइन जहाँ क्रॉस करते हैं, ये अपना क्या हो चुका है? इमेज। क्या बन चुका है? इमेज। तो नेचुरली दोनों यहाँ क्रॉस करेगी, ये अपना इमेज बन चुका है। ये कंडीशन रहेगी भी आपकी,
ये सेकंड कंडीशन है। देखना दो ही कंडीशन इसके अंदर, अगर आपने इमेज अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, इमेज फोकस पे बनेगी। अगर आपने इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पे भी रख दिया, आपका इमेज जो है फोकस और मिरर के बीच में बनता है। कहां बनेगा? फोकस और मिरर के बीच में बनेगा। अब देखना, मैं लिख देता हूं इमेज प्रॉपर्टीज। इमेज प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखिए भाई, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन मिरर एंड फोकस, मिरर एंड फोकस, यानी आपका जो इमेज बनता है वो मिरर और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। अगला देखो भाई, रियल और वर्चुअल। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट इस तरफ है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, मिरर के पीछे की तरफ बन रहा है, यानी कैसा बनेगा? वर्चुअल। कैसा बनेगा दोस्त? वर्चुअल। इरेक्टेड और इन्वर्टेड, क्या बताओ, सीधा बन रहा है फिर उल्टा बन रहा है? इसका भी एरो अपवर्ड, इसका एरो भी अपवर्ड है, इमेज बनेगा इरेक्ट। कैसा बनेगा? इरेक्ट। और स्मॉल और बिग या फिर लार्ज बोल सकता हूं, तो बनेगा स्मॉल। देखो इसके साइज और इसके साइज में क्या डिफरेंस है? साइज छोटी है इमेज की, स्मॉल। ये तीन कंडीशन याद रखना भाई आप, ये तीन कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना। जैसे आपको कॉन्वेक्स मिरर बोल दे, आपको इमेज को वर्चुअल, स्मॉल एंड इरेक्ट बताना है। इमेज को वर्चुअल, स्मॉल एंड इरेक्ट। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा मिरर है जो इमेज को ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल बनाता है? ऐसा कौन सा मिरर है जो इमेज को ऑलवेज, हमेशा के लिए वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल बनाएगा? तो कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। या फिर सवाल ऐसा पूछ ले कि ऐसा कौन सा मिरर है जो इमेज को वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है और इन्वर्टेड भी बनाता है, या फिर बोलूं स्मॉल भी बनाता है और लार्ज भी बनाता है? अगर ये कंडीशन आपको दिख जाए, वो आपका होगा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। क्योंकि आपने कॉनकेव में सारी कंडीशंस पढ़ी है। कॉनकेव में फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले जो इमेज बनती है फोकस, वो पॉइंटेड बनती है। उसके बाद में फोकस और सी के बीच में जो बनती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, स्मॉल होती है। उसके बाद जब अपन ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो वापस सी पर इमेज बनती है, वो इक्वल इन साइज होती है। ये सवाल भी बन सकता है भाई, पॉइंट एकदम से याद आ गया अपने को, कि आप ऐसा कौन सा मिरर जो इमेज को इक्वली बना सकता है, वो कॉनकेव मिरर होगा। और भाई ऑब्जेक्ट के इक्वली अगर इमेज बना सकता है तो कॉनकेव मिरर है, वो बना सकता है। या फिर प्लेन मिरर बनाता है। कौन बनाता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में अपने बात कर रहे थे कि अपना जितना अपनी साइज है उतनी साइज का अपना इमेज बनता है, तो प्लेन मिरर में भी इमेज इक्वल रहेगा ऑब्जेक्ट के। और कॉनकेव में भी कब कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज भी सी पे बनेगा, इक्वल इन साइज बनता है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है दोस्त। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर होती है? वाले मिरर फॉर्मूला के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? मिरर फॉर्मूला। अब जब बड़ी क्लासेस, हायर क्लास 12th क्लास तक जब आप पहुंचोगे, तब 12th क्लास में भी ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ता है। तो 12th क्लास के ऑप्टिक्स में मिरर फॉर्मूला काफी बड़ा आएगा। अपने यहाँ सिंपल फॉर्मूला आता है मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला होता है अपने, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये अपना हो गया मिरर फॉर्मूला। ध्यान रखना भाई, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये अपना क्या है? मिरर फॉर्मूला। यहाँ पर f क्या है, v क्या है और u क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। तो लिखना, मतलब फोकल लेंथ या फिर फोकस पॉइंट, v का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर एंड u का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस मिरर से और इमेज के डिस्टेंस मिरर से। तो ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और ये इमेज के डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ है, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। और देखो मैं आपको बताता हूँ, एक और यूज करते हैं अपन, अच्छा पॉइंट, उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलेंगे? साइन कन्वेंशन। ये भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। अभी अपन सारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे। तो साइन कन्वेंशन अपन देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे काम करता है। तो साइन कन्वेंशन याद रखने का तरीका बताता हूँ। तो साइन कन्वेंशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेट सपोज ये आपका मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, बस इतना याद रखिए आप लोग, ठीक है। ये आपका क्या है? मिरर है। कोई भी मिरर हो सकता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो। मैं भी कोई भी बना देता हूँ एक बार। ये आपका मिरर है और ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखना, अगर आपका एरो इस तरफ जाता है ऊपर की तरफ, तो आपको बताना है पॉजिटिव। अगर आपका एरो इस तरफ जाता है तो उसका मतलब भी क्या है? वो पॉजिटिव। अगर आपका एरो इस तरफ आता है पीछे की तरफ, वो नेगेटिव है। और अगर आपका एरो डाउनवर्ड जाएगा तो वो भी क्या है दोस्त? वो भी अपना नेगेटिव है। ये अपना साइन कन्वेंशन है। आपने कैसे पता किया भाई? वापस देखना, आप वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं अंदर भाई, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे एक्स प्लेन वाई प्लेन वाला। तो ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है। ये प्लस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस और ये माइनस का होता है। अरे मैथ्स में पढ़ते भाई आप लोग, ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही काम अपन ने किया है। इस लाइन को अपन ने, वर्टिकल लाइन को अपन ने क्या कर दिया, थोड़ा मिरर का शेप दे दिया है। तो जो प्लस वाई और प्लस एक्स है वो सारे क्या? पॉजिटिव वाले हैं।
और जो इस तरफ वाला और इस तरफ वाला क्या नेगेटिव है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका साइन कन्वेंशन है। क्या दोस्त, साइन कन्वेंशन। ये आपका मिरर है, जितनी भी सारी वैल्यूज इस तरफ आएगी या फिर नीचे की तरफ आएगी वो सारी वैल्यूज किसमें होगी, नेगेटिव में। जितनी भी मिरर के उस तरफ वाली वैल्यूज और ऊपर वाली वैल्यू सारी किसमें होगी, पॉजिटिव में। इस तरीके से साइन कन्वेंशन का आपको यूज करना पड़ेगा। अभी मैं एग्जांपल करके बताऊंगा आपको, क्योंकि अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, भर भर के कुछ पॉइंट्स आउट लिखेंगे, उसके बाद अपन सारे एग्जांपल्स करेंगे। वापस बताता हूँ कैसे यूज करेंगे इसको, साइन कन्वेंशन को। तो आपका मिरर है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस, इस मिरर से आगे की तरफ, इस तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे वो सारे पॉजिटिव में होंगे, और इससे आगे की तरफ ऊपर की तरफ सारे पॉइंट्स क्या होंगे, पॉजिटिव में। ये सारे पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव में। इस तरफ वाला, मिरर के इस तरफ वाला सारा पोर्शन किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। सारा पार्ट नेगेटिव में, जितने भी एफ आए चाहे वी आए यू आए सारा किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। और डाउनवर्ड जितना भी होता है नीचे की तरफ वो सारा क्या होगा, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा, आइडिया होना चाहिए साइन कन्वेंशन का, क्योंकि अपन साइन कन्वेंशन का भरपूर यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको वी देगा, यू देगा, एफ देगा, कुछ भी दे दे, फाइंड करने के लिए बोल देगा आपको तीनों में से, तो आप फाइंड कर सकते हो, वहां आपको साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है दोस्त। तो चलिए अपन यहाँ तक बात अपने कवर करिए, आगे अपन और बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं साइन कन्वेंशन, अपने पढ़ा, साइन कन्वेंशन का अपन यूज करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, इस मिरर फॉर्मूले पर अपन बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाला है। वही साइन कन्वेंशन, देखो भाई साइन कन्वेंशन एक बार वापस बता देता हूँ कि ये जो इस तरफ वाला पार्ट ये पॉजिटिव में होता है, और इस तरफ वाला पार्ट किसमें होता है, पॉजिटिव में। नीचे की तरफ जो पार्ट होता है वो नेगेटिव में, और इस तरफ जो पार्ट है वो सारा नेगेटिव में। अगर आप इसको क्या मानना है, इसको आपको मिरर मानना है। क्या मानना है दोस्त, मिरर। तो मिरर के ऊपर वाला पॉजिटिव और राइट साइड वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कुछ और स्पेशल पॉइंट्स आपको बताता हूँ, जैसे देखना स्पेशल पॉइंट में लिखा मैंने u इज ऑलवेज नेगेटिव। u क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होता है। कहानी समझना u के, देखो भाई अपने जितनी कितनी बार भी इमेज बनाया, चाहे वो कॉन्वेक्स से बनाया फिर कॉनकेव से बनाया, आपने ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरफ रखा है, ऑब्जेक्ट को मिरर के हमेशा इस तरफ रखा है, और इस तरफ क्या होता है दोस्त, इस तरफ होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए मैंने पॉइंट लिख ही दिया। जब कभी आपको u लिखना है, जैसे मान लो फॉर्मूला लिखा है u की वैल्यू आपको लिखनी पड़ी है, आपको u कुछ भी दे दे, यहाँ देखो u 60 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि u इज ऑलवेज नेगेटिव। माइनस दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको माइनस अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन रूल, ठीक है। अगला दे रखा v कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। v का मतलब इमेज का बनती है, इमेज और मिरर की डिस्टेंस। तो इमेज और मिरर की डिस्टेंस, वो इमेज इस तरफ भी बन सकती है, आपकी इमेज इस तरफ भी बन सकती है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो, कहीं पर भी हो। तो इमेज देखना, इस तरफ मतलब नेगेटिव और ऊपर की आगे की तरफ हो मतलब पॉजिटिव। इमेज पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। फिर अपन लिखा देखना फोकस इज नेगेटिव, ये ध्यान रखना भाई, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कौन सा मिरर है जिसकी फोकस नेगेटिव होती है, कॉनकेव मिरर। क्यों होती है कॉनकेव मिरर की फोकस नेगेटिव, देखना भाई आप लोग। ये अपना मिरर बना दिया, अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से लाइंस आएगी, रेज आएगी, और रेज कहाँ क्रॉस करेगी, इस वाले पार्ट पर क्रॉस करती है। अच्छा ये फोकस होगा, अपन बोलते हैं यही फोकस होता है। ये फोकस बताओ मिरर के इस तरफ है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर में फोकस नेगेटिव होती है। और अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ, अभी अपने कंडीशन पढ़ी थी उसे, आज की वो कंडीशन पढ़नी बात, ठीक है। तो ये देखो इन्फिनिटी से आएगी इस तरीके से, इन्फिनिटी से आएगी इस तरीके से, डाइवर्स हो जाएगी। ये जो बनेगा वो अपना फोकस होगा। ये फोकस किस तरफ आ रहा है, ये फोकस आ रहा है पॉजिटिव वाले पार्ट के अंदर, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, लेंस के उस तरफ है, मिरर के उस तरफ, इसलिए पॉजिटिव हो गया। फोकस इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फोकस इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कर देना भाई, एग्जाम में पूछने के फुल चांसेस रहता है इनके। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव में या फिर फिलिप्स में पूछ ही लेता है, फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। तो याद रखे दोस्त, सारे स्पेशल पॉइंट आपको लिखा है। फिर मेरे को और पॉइंट लिखा है, 5th नंबर पॉइंट देखना, इफ v इज नेगेटिव, अगर आपका v नेगेटिव है वो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। और अगर आपका v पॉजिटिव वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। कैसे होगी दोस्त, देखो वर्चुअल और रियल। तो कहानी समझिए भाई आप लोग, कहानी को पूरा बताता हूँ मैं आपको डिटेल में। तो देखो भाई, जैसे मान लो आपने बनाया है वो कॉनकेव मिरर, मैंने आपको बताया था, आप जब आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ है, अगर आपका इमेज भी इस तरफ बन रहा है, वापस जिस तरफ ऑब्जेक्ट उस तरफ इमेज बनता है, तो वो होता है रियल। क्या होता है, रियल इमेज होती है। और बताओ रियल यानी इस तरफ बनेगा, और मिरर के इस तरफ यानी नेगेटिव। अगर मैंने आपको बताया मिरर के पीछे की तरफ बनता है, बिहाइंड द मिरर कोई भी इमेज बनता है, मिरर के पीछे की तरफ, जैसे प्लेन मिरर में बनता है, तो मिरर के पीछे की तरफ कोई इमेज बनता है, वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और वर्चुअल इमेज देखो किस तरफ, कौन से सेक्शन में आ रहा है, साइन कन्वेंशन के, साइन कन्वेंशन के राइट साइड आ रहा है, यानी पॉजिटिव सेक्शन में आ रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, अगर वी पॉजिटिव आता है उसको इमेज कैसी है, इमेज होगी आपकी वर्चुअल। और अगर वी नेगेटिव आता है, इमेज कैसी हो जाएगी, रियल। वी पॉजिटिव तो वर्चुअल, वी नेगेटिव तो रियल। क्या यहाँ तक आने क्लियर होती है मेरा भाई,
अरे मेरे दोस्त एकदम टॉप क्लास तरीके से अपने साइन कन्वेंशन का यूज किया, कुछ स्पेशल पॉइंट्स अपने पढ़े हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मिरर फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में बात करता हूँ दोस्त? मिरर फॉर्मूला। देखो भाई, मिरर फॉर्मूला आपने पहले भी लिखा था और लिख दिया मैंने, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू, f का मतलब क्या है? f का मतलब है फोकस लेंथ, फोकल लेंथ या फिर फोकस की डिस्टेंस मिरर से। v का मतलब होता है इमेज की डिस्टेंस मिरर से, और u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। कहानी एकदम टॉप क्लास, ओके। यहाँ पर क्या होता है दोस्त, अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। बुक में यही फॉर्मूला दे रखा है, इसको अप्लाई करके आप सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वो ये थोड़ा एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जिसकी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है या फिर जो फालतू कैलकुलेशन नहीं फंसना चाहता है, उसके लिए मैंने एक देसी फॉर्मूला बनाया। ये अपना हो गया विदेशी फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला? ये अपना हो गया बुक में दे रखा है इसलिए विदेशी फॉर्मूला, और ये अपना फॉर्मूला इसलिए इसको क्या बोलते हैं? देसी फॉर्मूला। क्योंकि आपके मार्ट साहब बहुत देसी है यार, क्या है, बहुत देसी है, इसलिए फॉर्मूला भी बन गया देसी फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला? देसी फॉर्मूला। तो देसी फॉर्मूला अप्लाई करोगे भाई, देखो v इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, v इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। तो कुछ नहीं करना, v आपको फाइंड करना रहेगा। मैक्सिमम टाइम 98% आपको 10th क्लास के लेवल पे आपको v फाइंड करने का बोलेगा, तब v फाइंड कर दीजिए, कर सकते हो इजीली। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अगर आपको f फाइंड करने का बोल दे या फिर u फाइंड करने का बोल दे, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको अगर आपको v फाइंड करने का बोलता है, आप फॉर्मूला अप्लाई करो v इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, और साइन कन्वेंशन के साथ में यूज करना है फॉर्मूले को। चाहे बोले ये फॉर्मूला हो, चाहे फॉर्मूला ये हो या फिर ये हो, आपको साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना पड़ेगा। आपको फोकस किस तरफ है, नेगेटिव या पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर दिया है तो फोकस आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, कॉनकेव मिरर दिया है तो फोकस नेगेटिव लेनी पड़ेगी, यू को ऑलवेज नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो वी की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव, वो आपको वर्चुअल या फिर रियल इमेज के बारे में बताएगी। इस तरीके से साइन कन्वेंशन का यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो अपन समझते, देखो अपन ने लगाया भाई देसी फॉर्मूला। अपन एक क्वेश्चन करते हैं यार, क्वेश्चन से सारी कहानी क्लियर होगी। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है कॉनकेव मिरर का। कौन सा दे रखा है? कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। देखो, अगर आपको आर दे रखी है 40 सेंटीमीटर और यू दे रखा है 60 सेंटीमीटर, आर दे रखी है, आपको फोकस नहीं दिया, आपको फाइंड करना वी। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले के लिए वी फाइंड करने के लिए एफ चाहिए और यू चाहिए। आपको यू तो दे दिया लेकिन आपको एफ नहीं दिया है, लेकिन आपको आर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट कि रेडियस जो होती है वो ट्वाइस ऑफ फोकस होती है, ठीक है। तो अगर आपको रेडियस दे रखा है, फोकस निकाल सकते हो, फोकस निकालो भाई। तो फोकस इक्वल टू r/2 कर दूं, यस r/2। आर दे रखी 40, तो 40 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा भाई? 20 सेंटीमीटर हो चुकी है अपनी फोकस। अब देखो आप फॉर्मूला लगाओ, आपको v फाइंड करना, तो फॉर्मूला आएगा v इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। मैंने बताया साइन कन्वेंशन का यूज करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं। फोकस बताओ भाई, मिरर कौन सा है? मिरर दे रखा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर की फोकस नेगेटिव, लिख दो भाई -20, ठीक है। उसके बाद देखो u दे रखा 60 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा हुआ u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो u तो हमेशा किस में होता है? नेगेटिव ही होता है। तो माइनस का कर दो भाई, माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, तो v इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज को रखना है। देखो f की वैल्यू है -20 इंटू मल्टीप्लाई, और ये माइनस का 60, लिख दो भाई माइनस का 60। अपॉन में देखो भाई, अपॉन में क्या है? u माइनस एफ, यू की वैल्यू कितनी है? -60, ये माइनस लिख दिया मैंने, ये फॉर्मूले का माइनस और ये इसकी वैल्यू, तो माइनस का 20। अब देखो भाई अप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अरे भाई माइनस माइनस प्लस, और इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को 6 के मल्टीप्लाई करो, 12 और 00 लगा दो। अपॉन में देखो भाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 60 रहेगा। तो माइनस का 60 और प्लस का 20 क्या बचेगा? माइनस का 40। अरे भाई माइनस का 40 बचेगा ना, देखो 60 में से 20 का 40, माइनस का 40, 0 से 0 कट किया, 120/4, ये कितना आएगा दोस्त? 30 सेंटीमीटर, वो भी किसमें? माइनस में। v की वैल्यू क्या आई दोस्त? v इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर, और v अगर नेगेटिव आता है उसका मतलब इमेज कैसी होगी? इमेज होगी आपकी रियल। क्या आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया? अरे मेरे यार एकदम टॉप क्लास तरीके से, मेरे दोस्त प्यारे देशवासी, आपको समझ में आया होगा, है ना? बिल्कुल आपने कुछ नहीं किया है, आपने जैसे जैसे काम दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल वैसे वैसे आपको काम करते रहना है। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले से बता रहा हूँ बहुत इजी वे में आपका आंसर आने वाला है, और आंसर 100% करेक्ट होने वाला है।
ठीक है दोस्त, हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ आपको एलसीएम आप फंस जाओगे यार कहीं ना कहीं, तो सिंपल फॉर्मूले में अप्लाई करिए, आपका आंसर हो जाएगा और आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, यानी कुल मिलाकर आपको वी फाइंड करना है। अरे भाई इमेज और मिरर की डिस्टेंस का मतलब वी फाइंड करना है, यस। और क्या दे रखा है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इट 30 सेंटीमीटर, आपको दे रखा है यू 30 सेंटीमीटर एंड फोकस इज 20 सेंटीमीटर, फोकस कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ भाई कॉनकेव मिरर, अच्छा कॉनकेव मिरर का दे रखा है, ठीक है, कहाँ निकल लेंगे, तो पहले लिख दो भाई गिवन, अगर आपको लिखना चाहो तो गिवन में लिख दो एफ कितना दे रखा है 20, लेकिन कॉनकेव मिरर है तो फोकस किस में होता है नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यार। और यू किस में दे रखा है भाई, यू आपका 30, और हमको पता है यू इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। अरे कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर यू तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, और फोकस की बात करें तो कॉनकेव के लिए फोकस नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए फोकस पॉजिटिव। बस ये अपने यहाँ पॉइंट से पॉइंट आउट किया भाई, और कुछ नहीं किया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। साइन कन्वेंशन साथ रखें, साइन कन्वेंशन में लिख दिया है, अब सारी वैल्यूज को पुट करना और कुछ नहीं करना। देखो भाई तो f की वैल्यू -20 मल्टीप्लाई साइन, यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, और माइनस का 30, ठीक है, अपॉन बताओ भाई u तो आएगा माइनस का 30, ये फॉर्मूले का माइनस, और फिर ये माइनस का 20 फोकस। अब बताओ ये माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, देखना -30 + 20, और ऊपर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में दोनों को, तो मल्टीप्लाई करूंगी आएगा 600। अरे भाई ये 2 × 3 6 हो जाएगा, और 2 0 और लगा दो तो 600 पॉजिटिव में, अपॉन में क्या आएगा बताओ भाई, तो -30 + 20, तो माइनस का आएगा 10, तो माइनस का 10, ये 0 से 0 कट हो गया, तो वैल्यू आएगी v इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। कितना है v की वैल्यू, माइनस का 60 सेंटीमीटर। रियल इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। दोस्त आया समझ में, बिल्कुल कुछ नहीं किया मैंने, इस फॉर्मूले को, देसी फॉर्मूले को यूज किया है, वैल्यूज को पुट किया है मैंने। पहले आपको लिखना है गिवन क्या क्या है, साइन कन्वेंशन आप रख ही दो पहले उसके अंदर, साइन कन्वेंशन अपने रख दिया, अब सारी वैल्यूज को उठा उठा के पुट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और अपना सारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये कहानी अपनी क्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, फाइंड आउट द v, आपको v फाइंड करना है, वही सेम तरीका होगा। इफ 20 सेंटीमीटर दे रखा फोकस एंड यू दे रखा 60 सेंटीमीटर इन कॉन्वेक्स मिरर, इस बार आपको मिरर कौन सा दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकस क्या होती है दोस्त, पॉजिटिव, और यू तो नेगेटिव होता ही, ठीक है। तो लिख दो पहले गिवन, गिवन में क्या लिखोगे, फोकस कितने दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो किस में आएगी, पॉजिटिव में तो आएगी यार, यस पॉजिटिव में आएगी फोकस, और u इज ऑलवेज नेगेटिव -60 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं, फॉर्मूला लगाओ v इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला है, देसी फॉर्मूला, v इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। ठीक है भाई, फॉर्मूला आप याद रख लेना भाई, बहुत आसान तरीके से काम हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है, आप खुद से ट्राई करना, ये फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला में वैल्यू रखो, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, और वहां से आप v की वैल्यू फाइंड करना। तो बताओ वैल्यूज बताओ, तो माइनस का नहीं, इस बार प्लस का आएगा 20 मल्टीप्लाई माइनस का 60 अपॉन, बताओ भाई, तो ये माइनस का 60, ये माइनस का 20, क्योंकि इस बार ये पॉजिटिव में, ये फॉर्मूले का माइनस लिखा मैंने, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो यार, जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करता तो 12 और 2 0 और लगा दो, तो 1200, और ये माइनस का आएगा, किसमें आएगा माइनस का, अपॉन में देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा 80 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 80, अरे यार क्या आ जाएगा दोस्त 80 आ जाएगा, और साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा साइन, तो माइनस से माइनस कट गया, और देखो ये कट गया 0 से 0। अब देखो 120/8 ये कितना आएगा भाई, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ इससे, तो ये आपका आएगा 3/2 × 10, यानी कि आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव में आएगी इस बार 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया भाई, अपना वर्चुअल इमेज, कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज है, बस ये आपका ध्यान रखना। रीजन, कॉन्वेक्स मिरर में आपका इमेज हमेशा मिरर के बिहाइंड बनता है, पीछे की तरफ बनता है, और जब मिरर के पीछे बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअली बनता है। वर्चुअल का मतलब v पॉजिटिव। बस इतनी सी कहानी है यार, एक न्यूमेरिकल और कर लो यार, लगे हाथ अपन सारी कहानी कर ही लेते हैं। देखो आपको दे रखा गिवन, देखो पहले तो गिवन क्या होगा, तो गिवन होगा f दे रखा 25 सेंटीमीटर। बताओ मिरर कौन सा है, मिरर है कॉनकेव, तो f लिख दूं मैं -25, यस -25 सेंटीमीटर।
यू की वैल्यू बताओ, यू 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 बताओ भाई, यू दे रखा है 50 सेंटीमीटर और यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो माइनस का 50 सेंटीमीटर। बस ये आपने रख दिया, कुछ नहीं करना है, वैल्यू फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ बस। तो v इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, ये यू है ना भाई, ध्यान रखना आप लोग, कुछ 4 समझ लेंगे इसको, सारी जगह यू लिखा मैंने। ओके, तो माइनस का 25 मल्टीप्लाई माइनस का 50 अपॉन में जाएगा माइनस का 50, ठीक है, माइनस का 50 और क्या जाएगा भाई, मल्टी नहीं, अब होगा फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस का 25। ओके, देखो भाई, तो ये माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करोगे टू 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 1 to 5, 1 to 5 और 0 लगा दिया, अपॉन में देखो ये माइनस माइनस क्या हो चुका है प्लस, अरे भाई माइनस माइनस प्लस हो चुका है, माइनस का 50, तो माइनस का 50 और प्लस का 25, ये आएगा माइनस का 25। 25 में इसको डिवाइड करूंगा तो ये इससे कट होगा 5 टाइम्स, तो आएगा 50 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का, तो v की वैल्यू आएगी माइनस का 50 सेंटीमीटर, और v अगर नेगेटिव मारा इसका मतलब क्या है भाई, रियल इमेज। कैसी इमेज है, रियल इमेज। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त, अब अपन बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। अपन ने मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स कर लिए। मैग्निफिकेशन एक टर्म होती है। मैग्निफिकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो आपने मिरर यूज किया है वो मिरर इमेज को या तो छोटा करता है या फिर उसकी इमेज को बड़ा कर देगा या फिर इमेज इक्वल रहेगी, तो मैग्नीफाई कर देता है। या तो बताओ ना, इमेज को या तो छोटा करेगा या फिर बड़ा करेगा, अपन बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। उसी टाइप से जो सेविंग मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, सेविंग मिरर, वो साइज को बड़ा कर देता है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी उसको बड़ा कर देगा, इमेज बड़ी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। तो कितना मैग्नीफाई करता है, कितनी मैग्नीफाइंग उसकी पावर है, उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। जैसे जो मिरर इमेज बनाता है वो इमेज या तो छोटी होगी या इक्वल होगी या फिर बड़ी होगी, उसको जिससे मेजर करता है, जिस यूनिट से मेजर करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखना, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर विच इज लार्जर और स्मॉलर विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में या तो वो लार्जर होगी या फिर वो क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो उसको जिस यूनिट से मेजर करते हैं इट इज मेजर बाय मैग्निफिकेशन टर्म। किसे यूज करता है, मैग्निफिकेशन यूज करता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट अगर मैं बात करता हूँ, हाइट कैसे मेजर करोगे, जैसे आपका मिरर बना है तो आपकी ऑब्जेक्ट की, मान लो कि ऑब्जेक्ट की जो मिरर हाइट है, ये हाइट बोलते हैं इसको, ये हाइट मान लो 3 सेंटीमीटर है, इमेज की वापस 3 बनती है, 4 बनती है, 5 बनती है, तो इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, मैग्निफिकेशन को अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल m इक्वल टू h डैश अपॉन h, ये लिखा फॉर्मूला देखो, स्मॉल m इक्वल टू h डैश अपॉन h। क्या लिखा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये लिख सकते हैं, या फिर h डैश अपॉन h डैश लिख सकते हैं। तो इसी को मैं ऐसा लिख दूंगा माइनस v अपॉन u। v का मतलब क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो उससे भी डिटेल लगा सकते हो आप लोग, पता लगा सकते हो कि इमेज की डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दूर बनेगी, और जितनी दूर बनेगी उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा या फिर कम होगा। तो यही प्रोसीजर होता है। तो m इक्वल टू माइनस वी बाई यू या फिर h डैश अपॉन h, इस दोनों फॉर्मूले से अपन काम कर सकते हैं। अब देखना कुछ पॉइंट्स और बताता हूं आपको, की पॉइंट्स याद रखना आप लोग। अगर m मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव में होता है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपका m पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। कैसे होगी दोस्त, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपका m नेगेटिव हो जाएगा, इफ योर m इज नेगेटिव देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर आपका m नेगेटिव आता है, इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त। आप तो मेनली अगर ये याद रखोगे इरेक्ट और इन्वर्ट तो भी अपना काम हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल और रियल अपन v से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका v नेगेटिव है तो रियल है, अगर आपका v पॉजिटिव है तो वर्चुअल है। तो ये बात अपन वहां से भी फाइंड कर सकते हैं। आपको इरेक्ट और इन्वर्टेड फाइंड करना है तो आपको m पॉजिटिव और नेगेटिव देखो, अगर आपका m पॉजिटिव है इरेक्टेड इमेज है, m नेगेटिव इन्वर्टेड इमेज, बस इतने से कहानी है। अगर आपका m नेगेटिव आता है, इमेज इन्वर्टेड है, m पॉजिटिव इरेक्टेड। ठीक है, चलिए अपन आगे देखो, आगे और देखते हैं भाई अपन। अगर आपका m 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, कुल मिलाकर अगर m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है, पॉइंट के अंदर कुछ 0.5, 0.6, 0.7 जो भी आ सकती है, m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इमेज डिमिनाइज्ड होगी और पॉइंटेड होगी। इमेज कैसी होगी, या तो छोटी या फिर पॉइंटेड भी हो सकती है। इमेज डिमिनाइज्ड होगी, कैसी होगी, डिमिनाइज्ड, पॉइंटेड। अगर आपके m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर m की वैल्यू ज्यादा है, 1 से ज्यादा है,
इमेज लार्ज होगी, कैसी होगी, लार्ज, बड़ी इमेज होगी, सीधी सी बात है। मैग्नीफाइंग पावर अगर 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 2 है, 5 है, 10 है, मैग्निफिकेशन की पावर 10 है, इसका मतलब 10 टाइम्स वो बड़ी बनेगी इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या हो जाएगी, इमेज इज लार्जर। और अगर आपके m की वैल्यू 1 ही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है, इक्वल है, m की वैल्यू 1 आएगी। और भाई ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो जाएगा, इक्वल, m की वैल्यू 1, ठीक है, इसे लिखा अपन ने। क्वेश्चन करता है यार, क्वेश्चन से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल देखना जरूरी है, एग्जाम में पूछ लेते भाई। तो देखो भाई, फाइंड मैग्निफिकेशन पावर, आपको m फाइंड करना है, ऑफ मिरर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का दे रखा है 2 सेंटीमीटर, कितना आएगा मैग्निफिकेशन पावर 1.5, कितना आएगा 1.5। यानी ऐसा कोई मिरर जिसकी पावर 1.5 है वो इमेज को 1.5 टाइम्स बड़ा कर देगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अगर किसी का ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितना बनेगा, तो 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये बनेगा 4.5 सेंटीमीटर का, कितना बनेगा 4.5 सेंटीमीटर का। इस तरीके से क्या होता है, इसका मैग्निफिकेशन पावर को अप्लाई करते हैं अपन। जैसे ऐसा बोल सकता हूँ, किसी का इमेज, किसी का ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितना बनेगा, इमेज बनेगा 15 सेंटीमीटर का, क्योंकि मैंने इसको, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऑटोमेटिक इस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर का है, इमेज बनेगा 30 सेंटीमीटर का। ये मैग्निफिकेशन पावर है, क्या दोस्त, मैग्निफिकेशन पावर। ओके, समझे आप लोग, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था यार, कोई हाईफाई नहीं था इसके अंदर। आगे और देखो, मैग्निफिकेशन पावर यानी आपको m फाइंड करना है ऑफ मिरर। मिरर कौन सा दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है। इफ v दे रखा है 60 सेंटीमीटर और u दे रखा है 40 सेंटीमीटर। आपको कॉनकेव मिरर क्यों लिखा है, आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है, इसके अंदर भी क्या करना है, साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला देखो भाई, m इक्वल टू माइनस वी बटा यू होता है, ठीक है, माइनस वी, तो ये तो माइनस का फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस 60 आएगा क्योंकि ये दे रखा कॉनकेव मिरर के अंदर, ठीक है। अपॉन में देखो भाई, अपॉन में क्या लिखूं मैं, माइनस का 40, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो माइनस से माइनस वैसे ही कट गया, ये माइनस का बचा, कितना आएगा 6/4, माइनस का 6/4 यानी कि माइनस का 3/2 यानी कि 1.5, कितना आएगा 1.5, ये भी माइनस का आएगा भाई। किस में आएगा ये वैल्यू, ये वैल्यू आएगी माइनस का 1.5, और माइनस का मतलब इमेज इन्वर्टेड होगी, कैसे होगी, इन्वर्टेड, ठीक है दोस्त। अगला देखो क्वेश्चन, ये मैंने आपको उस वाले लेंस, उस मिरर फॉर्मूला से मैंने आपको लिंक करके दे दिया है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको मिरर फॉर्मूला से लिंक करके दे दिया, आपको फोकस दे रखा है, यू दे रखा है, और कॉनकेव मिरर दे रखा है, आपको वी और मैग्निफिकेशन पावर एम फाइंड करना है। कर लो यार, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। पहले आप गिवन लिख दो, गिवन है फोकस, बताओ कॉनकेव मिरर, इसलिए फोकस किस में आएगी, फोकस आएगी -30 सेंटीमीटर, नेगेटिव में जाएगी, और यू इज ऑलवेज नेगेटिव, माइनस का 40 सेंटीमीटर लिख दिया। आपको v फाइंड करना है, पहले v के लिए फॉर्मूला होता है एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, लगाओ फॉर्मूला यार, तो माइनस का 30 मल्टीप्लाई माइनस का 40 अपॉन में माइनस का 40, ये माइनस और ये माइनस का 30, ओके भाई। तो ये देखो माइनस का 10 रह जाएगा नीचे, तो ऊपर क्या आएगा 1200, ओके, और इस तरफ करो भाई, कितना आएगा माइनस का 40 माइनस का 10, ये कट गया, ये आएगा अपना माइनस का 20 सेंटीमीटर। v कितना आया, v इक्वल टू माइनस का 20, सॉरी 120 है ना, v इक्वल टू माइनस का 120 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब आपको फाइंड करना m, कर लो यार, m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, फॉर्मूला लगा दिया यार, माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस का खुद का 120, और अपॉन में कर दूंगा मैं, कितना आएगा भाई माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया, 0 कट गया, ये आएगा 3, कितना आएगा माइनस का 3 सेंटीमीटर, ये आ गया इसकी मैग्निफिकेशन पावर। क्या आ गया इसकी मैग्निफिकेशन पावर, सिंपल है ना यार, देखो आप खुद देख लो, ऑब्जेक्ट कितने पे था, -40 पे 40 बोल दूं, ऑब्जेक्ट 40 पे था, इमेज 120 बन रही है, कितने टाइम्स बड़ा कर रहा है, 3 टाइम्स बड़ा कर रहा है, मैग्निफिकेशन कितना हो गया 3 सेंटीमीटर या फिर 3 हो गया, अच्छा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर जाएगा, मैग्निफिकेशन पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्त 3, ओके। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आती है दोस्त, आपको मैं बता देता हूँ, अपन ने रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया है, ये थर्ड लेक्चर है, पार्ट नंबर 3 है चैप्टर का, अपन ने रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया, कंप्लीट A to Z पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें क्लियर करी है। नेक्स्ट क्लास के अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन पावर, रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपन इतने ही पढ़ते भाई, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।